राधे राधे सभी को। सो फ्रेंड, आज हम कवर करने वाले हैं पर्वत श्रृंखला के टॉप 50% जो हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो ये वीडियो जरूर देखिए। 2 से 3 बार ये वीडियो देख लोगे आप, आपकी पर्वत श्रृंखला कंप्लीट हो जाएंगी और यहाँ से किसी प्रकार का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम के अंदर, आप इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम भारत की पर्वत श्रृंखला देख लेंगे, मुख्य चोटी देख लेंगे, ताकि आप आराम से अपना जो है पर्वत श्रृंखला से कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कवर कर लें। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच रहे हैं हम जो भी नई अपडेट डालते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड यहाँ पे एक मैंने मैप लगा रखा है जहाँ पे भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखला मैंने डाल रखी है, तो एक बार इसको जरूर देख लेना। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन में फर्स्ट है, और ये जो क्वेश्चन था एसएससी जीडी के एग्जाम में आया था। जो बच्चे तैयारी कर रहा है एसएससी जीडी के लिए वो भी वीडियो जरूर देखिए। और क्वेश्चन फर्स्ट को क्या बोल रहा है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं। तो ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं, और राजस्थान में मुख्य रूप से 4 चोटियां बहुत प्रमुख है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप यहाँ देख सकते हो, गुरु शिखर है, शेर है, दिलवाड़ा है, जरगा है। अगर हम बात करें गुरु शिखर की तो उसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है, शेर की 1597 है, दिलवाड़ा की 1442 है और जरगा की 1431 है। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दिलवाड़ा जो है माउंट आबू में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं राजस्थान की, यहाँ से काफ़ी बारी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लेना, आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और ये क्वेश्चन एसएससी के एमटीएस एग्जाम में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं। तो जो महादेव पहाड़ियाँ हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई हैं, और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का एक भाग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो महादेव पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का भाग है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ नर्मदा ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपिल्ला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मेकाल श्रेणियों के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ये पढ़ लेना ध्यानपूर्वक 2 से 3 बारी, तो आपको पता चल जाएगा किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, और ये क्वेश्चन जो है एसएससी के जीडी एग्जाम में आया था। देखो क्वेश्चन क्या है, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं। तो जावडी पहाड़ी जो है मेघालय में स्थित नहीं है। खासी, जयंतिया, गारो पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों में एक मुख्य नाम निकल के आता है, वो है मानसीन राम। यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो वो होती है मासिन राम में होती है। ठीक है, और जवादी पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु राज्य में विस्तृत हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बामुनी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली हुई हैं। तो ऑप्शन डी, ये असम राज्य में फैली हुई हैं, और बामुनी पहाड़ियाँ जो हैं ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिनी ओर स्थित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। असम की एक मुख्य जो पहाड़ी है वो है बामुनी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, निम्नलिखित में से कौन सा वह पर्वत शिखर है जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइन श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देती है। तो जो ये पर्वत शिखर है वो है माउंट सारामती, जो नागालैंड और म्यांमार के संगाइन श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से दिखाई देती है। और जो ये श्रेणियां हैं ये नागालैंड और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण भी करती हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पश्चिमी उत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर में किस प्रकार के पर्वत भारत को आबद्ध करते हैं। तो जो ये पर्वत हैं वो हैं ऑप्शन डी, तरुण वलित पर्वत, जो भारत को आबद्ध करते हैं। अगर हम बात करें वलित पर्वत की, तो उनका जो निर्माण है वो वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत वलित पर्वत हैं। तो आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, काफी बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एशिया में जो है हिमालय पर्वत है, आपको पता होगा। यूरोप में अल्प्स है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, और दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है जो वलित पर्वत के उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहाँ से काफी बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूरोप में किस प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं, तो वो अल्प्स पर्वत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है।
तो वो है हिमशिखा, जो है हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है। शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां हैं। और अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन मैंने जोड़ दी है, और इसके अंदर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल 3 श्रेणियां हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी जो है, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल 3 श्रेणियों के नाम है। यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बाकी आप एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस क्वेश्चन का आंसर भी जो हमने 8 में पढ़ा था वही है, पर लैंग्वेज कितनी अच्छी लिखी गई इस क्वेश्चन की देखो। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो सेम हिमशिखा नहीं है। और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है काफी अलग लिखी गई है क्वेश्चन 8 से, तो कंपैरिजन कर लेना, देखो कैसा लिखा गया है, पर आंसर सेम है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियां स्थित हैं? तो ये गुजरात में स्थित हैं, और इन पहाड़ियों पे जैन के प्रमुख मंदिर स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये पहाड़ियां होती हैं गुजरात के अंदर, तो याद रखना शत्रुंजय पहाड़ियां जो है गुजरात में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे बाहरी परत है वो है शिवालिक पर्वत श्रेणी। और शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है भारत के पंजाब में पोतवार बेसन से पूरब में कोसी नदी तक विस्तृत है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी को बाहरी हिमालय भी कहा जाता है, और वहीं वृद्ध हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, और ट्रांस हिमालय को तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट नाम है, काफी बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां असम में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां जो है असम में स्थित हैं। वहीं पे जावदी और शेवराय पहाड़ियां तमिलनाडु में, और अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में स्थित हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? तो वो दार्जिलिंग है, जो मध्य हिमालय में स्थित एक हिल स्टेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को डैश कहा जाता है? तो इनको हम दून कहते हैं। तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच समतल घाटियों को पश्चिम में दून, पूरब में द्वार कहा जाता है। और यहीं से आपने देखा होगा देहरादून, हरिद्वार और कोटा द्वार, इन्हीं के द्वारा ये नाम पड़े, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे निम्नलिखित में से किस एक और नाम से जाना जाता है? तो हमने पीछे पढ़ा था अभी, इसे हम लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। तो लघु हिमालय अथवा मध्य हिमालय श्रेणी को ही हम हिमाचल श्रेणी या महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखना, घुमा के किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे ये, ठीक है। बाकी ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे आपको चोटी का मिलान करना है उनकी ऊंचाई के साथ। तो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। उसी प्रकार धौलागिरी की जो ऊंचाई है वो है 8,172 मीटर। और कामेत की जो ऊंचाई है वो है 7,756 मीटर। उसी प्रकार अन्नपूर्णा की जो ऊंचाई है वो है 8,078। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको याद रखना है ये ऊंचाई है। मुख्य रूप से आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद रख सकते हो, काफी बार डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन डी, धौलागिरी पर्वत को हम व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। जो धौलागिरी पर्वत है ना, उसका संस्कृत नाम धवल है, और धवल को ही हम श्वेत कहते हैं, तो इसलिए इसे हम श्वेत पर्वत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से एक नहीं है? तो वो जास्कर श्रेणी है, जो लघु हिमालय की श्रेणी में नहीं आती है। अगर हम बात करें लघु हिमालय की श्रेणी की, तो धौलाधर, नागटिब्बा, पीर पंजाल, ये प्रमुख श्रेणियां हैं लघु हिमालय की। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना गुरु शिखर वो चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत पे, जिसकी ऊंचाई 1,720 मीटर की है, और जो माउंट आबू पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो वो अरावली पर्वत श्रेणी है, जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। और इसी श्रेणी पे सबसे ऊंची जो चोटी है वो गुरु शिखर चोटी है, 1,720 मीटर की।
क्वेश्चन नंबर 21 है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है? तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला पे स्थित है माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? वो अरावली भारत के सबसे पुराने पहाड़ हैं। तो काफी रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं ये वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो वो अरावली है, काफी रिपीटेड रहता है अरावली से। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है? तो वो कंचनजंगा है, जो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है और भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है। और मुख्य रूप से अगर बात करें कंचनजंगा की, तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, जिसकी ऊंचाई 8,586 है, जो एवरेस्ट और केटू के बाद विश्व की तीसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी शिखर है वो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना कंचनजंगा का नाम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विंध्या श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है? तो वो ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित नहीं है। तो विंध्याचल जो श्रेणी है मुख्य रूप से गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में फैली हुई है और तकरीबन 1050 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। और वहीं पे जो विंध्याचल श्रेणी जो है ना, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, पृथक करती है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो वो कौन सी है? विंध्या श्रेणी है, जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस भारतीय शहर में नीलाचल हिल्स हैं? तो वो गुवाहाटी असम में नीलाचल हिल्स हैं। और एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर भी इसी पर्वत पर स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माउंट जोपोनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो सिक्किम में स्थित है, ठीक है। एक बार आप ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, काफी चीजें यहाँ पे जोड़ दी गई हैं जो आपको हेल्प करेंगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो वो है नगरी पर्वत श्रृंखला। और जो नगरी पर्वत श्रृंखला है ना, वो मुख्य रूप से 3 स्टेट को विभक्त करती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। और आंध्र प्रदेश में ना एरामला पहाड़ियाँ, शेषाचलम पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, वेलीकोंडा पहाड़ियाँ, पालाकोंडा पहाड़ियाँ और नगरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ जो हैं आंध्र प्रदेश के अंदर भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन को केटू पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है और ये मुख्य रूप से पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और पहले नंबर पे जो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, जो नेपाल में स्थित है। उसके बाद दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो केटू है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, हिमाद्री के समीपवर्ती दक्षिण में स्थित श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। ये सही नहीं है इसके बारे में, बाकी सारे कथन सही हैं। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लेना, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने जोड़ दी हैं जो आपको हेल्प करेगी और चीज़ जानने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती हैं? तो वो है नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती हैं। और नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं वो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, लद्दाख डैश के बीच स्थित है? ये क्वेश्चन हमने पीछे पढ़ा था अभी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच ही स्थित है लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये बुग्याल कहलाते हैं। तो गढ़वाल हिमालय में इन मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है जीडी एग्जाम में आया हुआ है, जो 2024 में जीडी होने वाला है। तो उन बच्चों को थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को देख के चलना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को डैश जाने की आवश्यकता होती है? तो जो भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना चाहता है उसको नेपाल जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, डायरेक्ट पूछ सकते थे कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, तो डायरेक्ट बोल सकता है नेपाल में, पर घुमा के पूछा है
कि अगर माउंट एवरेस्ट पे किसी को चढ़ाई करनी है तो उसे कहाँ जाना पड़ेगा, तो उसको नेपाल जाना पड़ेगा। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है 8,848 मीटर की है, और इसका एक और नाम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सागर माता के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी बारी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 36 को देख सकते हो, सागर माता किसका नेपाली नाम है, तो वो किसका है, माउंट एवरेस्ट का नाम है। तो घुमा के ही पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही से पढ़ी होगी, आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणियाँ नर्मदा ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अराकान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी कहाँ पर स्थित है। तो ये म्यांमार में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन में 39 है, रिवीजन हो जाएगा अगर आपने ध्यानपूर्वक सारी वीडियो देखी होगी। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हमने पीछे पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, ऑप्शन ए विलित पर्वत का हिमालय पर्वत एक प्रकार का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सह्याद्री पर्वतमाला भारत के डैश से लेकर सुदूर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी तक फैली हुई है। तो जो सह्याद्री पर्वतमाला है ना, उनको हम पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, जो गुजरात से शुरू होती हैं और फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल से गुजरकर कन्याकुमारी तक ये समाप्त होती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये श्रृंखला है, और विश्व में इसका 8वां स्थान भी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट श्रृंखला है, और ये गुजरात से स्टार्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। तो वो है K2 पर्वत, जो भारत के लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, वो है K2 पर्वत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो वो सतलुज और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है। तो टोटल 10 राज्यों में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और वर्तमान स्थिति को अगर देखते हो तो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में अब हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है 19 अगस्त 2019 का है, उसके बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा से हिमालय पर्वत श्रृंखला गुजरती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, धौलाधर श्रृंखला कौन से हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। तो आप ये देखोगे तो ये लघु हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, और लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल पर्वत, धौलाधर पर्वत, महाभारत पर्वत, नागटिबा पर्वत और मसूरी पर्वत, ये पांचों पर्वत लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, और ये क्वेश्चन जो है सीजीएल के एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है, 19 में, 20 में भी। तो क्या है क्वेश्चन, पटकाई बुम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं। तो ये भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार रिपीट हुआ है सीजीएल के एग्जाम में, यहाँ देख सकते हो आप। बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ी में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो भारत के पूर्वी तट अरकू घाटी की अनंतगिरी पहाड़ी विशाखापट्टनम पर ये स्थित है, कौन सी, बोराई गुफाएं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, रिवीजन हो जाएगा आपका अगर आपने सही से पीछे चीज़ सुनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच है। तो वो है कंचनजंगा पर्वत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ये भी एक तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो जो K2 है वो मैंने आपको बताया था अभी आगे, ऑप्शन डी पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पे स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना, यहाँ पे बहुत चीज़ छुपी हुई है जो आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, गुरु शिखर पर्वत चोटी। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च
चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है। तो ये है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी चोटी है, और जो मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य गंगजाम जिले में स्थित है। तो फ्रेंड, ये 50 क्वेश्चन थे पर्वत चोटियों से, जो आपको हेल्प करेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। और इस प्रकार की और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।